संचालक हैं कृषि विभाग के। लेकिन एक बार राहुल राजी के पास चलता हूँ। राहुल राजी से ये समझना चाहता हूँ कि ये जो पहले कैबिनेट बनाई थी, सब कमेटी बोल सकते हैं इसको आप, शब्द भले ही कृषि कैबिनेट कहा जाता है राहुल जी। पिछली कृषि कैबिनेट का कोई कार्य आपको स्मरण है बतौर किसान नेता, जो शिवराज सिंह जी के द्वारा पिछले कार्यक्रम के दौरान गठित हुई थी, जिसके आधार पर इस नई कृषि कैबिनेट को लेकर आप कोई उम्मीद बांध सकते हैं, कोई आशा जगा सकती है आप लोगों के मन में कि अब किसानों का दुख, किसानों का दर्द, किसानों की तकलीफ सब खत्म होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल डेडिकेटेड होकर 11 मंत्री केवल और केवल मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता करने वाले। द्विवेदी जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। उम्मीद करता हूं जितना पक्ष विपक्ष को समय दिया है उतना ही किसान के पक्ष को आप समय देंगे। बिल्कुल। बात शुरुआत करते हैं पिछली कैबिनेट से। पिछली कैबिनेट का सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मंदसौर में गोलीकांड हुआ था और हमारे 6 भाई शहीद हुए थे। ये पिछली कैबिनेट के फैसले हैं। उसी कैबिनेट में हमारी मंदसौर गोलीकांड में 7,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे जो वापस नहीं हो पाए, ना उस गोलीकांड की कोई फाइल वापस आ पाई। उस कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था 500 रुपए भावांतर की राशि, जिसके लिए शिवराज सिंह जी स्वयं बहुत आवाज उठाते रहे कमलनाथ जी की सरकार में, और उन्होंने दिया नहीं। लेकिन अब शिवराज सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में किसान को 500 रुपए नहीं दिए। अब बात करते हैं वर्तमान परिवेश की। आपने क्या उम्मीद करते हैं जी? पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब पूर्व में कुछ नहीं हुआ तो वर्तमान में कोई उम्मीद नहीं है। हम वर्तमान में कोरोना काल में बात करें तो शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी की सरकार में कहा था कि 160 गेहूं का बोनस किसानों को देना चाहिए। शिवराज सिंह जी क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा था अतिवृष्टि का मुआवजा देना चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा 500 रुपए भावांतर राशि देनी चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा कर्ज मुक्ति छलावा है। हमने स्वयं कहा कमलनाथ जी की सरकार, और मैंने तो कमलनाथ जी को 3-3 बार मिलकर कहा कि आपकी कर्ज माफी एक धोखा है। 50,000 तक का सहकारिता का कर्जा माफ हुआ, उसके अतिरिक्त आपने सर्टिफिकेट बांटे हैं, उनको बैंक अमान्य कर रहा है। सत्ता के घमंड में उन्होंने उस बात को कभी माना नहीं और किसान डिफॉल्टर हो। आज जब सत्ता पलट हो चुकी है और शिवराज सिंह जी की सरकार हो चुकी है और उनके साथ वो तमाम नगीने हैं जिन्होंने ये कहा और ये कहते हुए पार्टी छोड़ी कि किसान बड़ा परेशान था, उसके बोनस भावांतर नहीं मिले, उसको कर्ज मुक्ति नहीं हुई, तो वो कर्ज मुक्ति कराएं, उस पर एक नेता इनका नहीं बोलता है। और जहां तक सवाल वर्तमान मध्य प्रदेश में कृषि मंत्रियों का है, कमल पटेल जी जुड़े नहीं, मैं बहुत उम्मीद से उनका इंतजार कर रहा था। दंडोटिया जी जुड़े, टीवी पे तो देख ही रहे होंगे। हमारे प्रदेश का कृषि मंत्री है, वो कृषि मंत्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मक्का फसल नहीं है। इस कोरोना काल में ना हमारी मक्का की फसल समर्थन मूल्य पे खरीदी। कैबिनेट के तहत कैबिनेट बन चुकी ना, क्या फैसले करते हैं? इनने हमारी मक्का की फसल नहीं खरीदी और कैबिनेट के मंत्री ये कहते हैं कि मक्का हमारी फसल नहीं है। आपके माध्यम से मंत्री जी का ज्ञानवर्धन कर दूं, 8,62,000 हेक्टेयर में 24 लाख मेट्रिक टन मक्का होती है मध्य प्रदेश में। पहली बार ये वो कृषि मंत्री है जिसने कैबिनेट में बैठ के ये कह दिया भारत मीडिया में आके कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है गेहूं रखने के बाद, इसलिए हम समर्थन मूल्य पे मूंग नहीं खरीद सकते। जो व्यक्ति नर्मदापुरम संभाग, जो सबसे बड़ा संभाग है ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों का, हरदा होशंगाबाद के किसानों को न्याय नहीं दिला पाई अपने। ये बात करते हैं कृषि कैबिनेट अलग से बना के कुछ बहुत बड़े हालपुर बना देंगे किसानों को। एक दाना कृषि मूंग का नहीं खरीदा गया, एक दाना समर्थन मूल्य पे आपने मक्के का नहीं खरीदा इस कोरोना काल में जब किसानों को जरूरत थी। राहुल जी, मैं आपको पास में एक बार फिर आऊंगा, जिस समय पे कमल पटेल थोड़ी देर में हमारे साथ में होंगे तब मैं आपके पास जरूर आऊंगा, इसलिए क्योंकि आपके विषय सीधे उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बयानों पर आधारित है। तो बेहतर होगा कि जब वो आप मौजूद रहें तब आप इन मुद्दों को साथ में उठाएं। तब तक मैं जीएस कौशल साहब के पास में चलता हूँ। विभाग के तौर पर कृषि विभाग के संचालक रहे, हमारे साथ में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी जुड़ गए हैं। कमल जी, आपका स्वागत है। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन राहुल राजी हैं। उनके पास आपसे कहने के लिए कई सारे सवाल थे, उन्हें मैंने बीच में रोक दिया था इसलिए कि आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे। बेहतर होगा कि आपकी मौजूदगी में किसानों से जुड़े मुद्दों को वो इस कार्यक्रम में साझा करें और आपके माध्यम से हम उनके जवाब ले पाएं। जी राहुल जी, अब आप अपने मुद्दों को रखें। धन्यवाद द्विवेदी जी। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, पहले भी कृषि कैबिनेट बनी, मंदसौर गोलीकांड हुआ, 7,000 किसानों पे केस बने, आपने कृषि कैबिनेट में क्या किया? इसके बाद आपकी सरकार चली गई, किसानों को कर्ज माफी के नाम पे डिफॉल्टर बना के कांग्रेस ने झुंझुना दिया, परेशान किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। सर्टिफिकेट लेके किसान आज भी घूम रहे हैं। इनकी सरकार आती इनने क्या किया? कर्ज माफी का जितना पैसा था, जिसके पास सर्टिफिकेट था, और तत्कालीन बैंकों ने जब कह दिया था सरकार के जवाब में कि आप जमा मत करो, लेकिन इनने आते ही साथ उसकी किस्त काटी। फिर इन्होंने कोरोना काल में किसानों को लाइन में लगवाया, ट्रैक्टर की लंबी लंबी बारदाने की कमी की चलती। फिर आदरणीय कृषि मंत्री जी का एक बयान आता है कि मक्का जो है वो हमारी फसल नहीं है। कृषि मंत्री जी, 8,62,000 हेक्टेयर में 24 लाख मेट्रिक टन की मक्का होती है मध्य प्रदेश में। या आप ही के बयान का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ।
आपने एक दाना मक्का का नहीं खरीदा। आपके खुद के गृह जिले में मूंग होती है, ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी नहीं करी और आपने क्या कह दिया? आपने ये कह दिया कि भंडारण की व्यवस्था नहीं है। आप 15 महीने हटाइए कांग्रेस के, 15 साल आपकी सरकार रही है, आपने भंडारण की व्यवस्था नहीं करी कि अगर बम्पर फसल आ जाए थोड़ी बहुत ज्यादा तो हम मूंग नहीं खरीद पाएंगे। और आप कहते हैं कि कर्ज मुक्ति जो है वो एक पाप है। आपके जितने आधे से ज्यादा नगीने जिनकी दम पे ये सरकार बनी है, उन्होंने बड़े से लेके छोटे ने ये बयान दिया है कि कर्ज मुक्ति ना होने के चलते हम बड़े आहत थे, इसलिए सरकार हमने गिरा दी। तो अब जो आहत लोग थे वो आपके साथ मिलकर कर्ज मुक्ति कराए, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान का आपका सवाल। माननीय कमल पटेल जी से मात्र 60 सेकंड में मैं 3 बात पूछना चाहता हूं। पहली, जब समर्थन मूल्य पे खरीदी केवल सरकारी खरीद में सुनिश्चित है और आज भी मंडी में किसान लुटता है, व्यापारी सरकारी मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है, तो प्राइवेट मंडी होने के बाद अब समर्थन मूल्य की खरीदी कैसे सुनिश्चित करेंगे? एक बात। दूसरा, पिछले साल के कृषि बजट से इस बार आपने 70% कम किया। 2,33,000 करोड़ पिछले साल था, महज 2,05,000 करोड़ इस बार है। कुल बजट में कटौती 28,000 करोड़ की, कृषि बजट में कटौती 34,500 करोड़ की। अकेले कृषि कल्याण विभाग का बजट पिछले वर्ष 28,000 करोड़ का था, इस बार वो 10,000 करोड़ रह गया। ये आपकी 2024-22 तक किसान को आप दोगुनी आय करने की बात करते हैं कमल पटेल जी। ये इतनी बड़ी बात है जिसके बारे में चर्चा आपको इस पटल पे रखनी चाहिए कि आपने कृषि बजट कम क्यों किया। कोरोना काल में अगर कुल बजट में 12% की कटौती होती है तो कृषि बजट में 70% की कटौती करके आप कृषि कैबिनेट बना के क्या साबित कर देंगे सर? बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं राहुल राजी ने कमल जी, मुझे लगता है आप इसका उत्तर जरूर देना चाहेंगे।